हेलो केमिस्ट्रियंस। तो ये हमारा है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए सेकंड पार्ट। कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट देखना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम आएंगे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। द हाइड्रोजन स्क्वायर सिट्स टॉप ग्रुप A1 या 1A, but it is not a member of that group. Hydrogen is a class of its own. तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा आपको 1A में दिखेगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 होता है। लास्ट में क्या होता है, उसमें S ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वही उसका लास्ट है, वही उसका स्टार्टिंग है। तो बिगिनिंग और लास्ट एक जैसा होने की वजह से उसको S1 मिला है, इसलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन वो एक्चुअल अगर देखा जाए तो वहाँ का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो पूरे ग्रुप की जैसे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, तो उसको हम वहाँ पर रखते हैं। वो एक खुद की उसकी अलग क्लास है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज इन क्लास ऑफ इट्स ओन। इट्स अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि बाकी सारे सॉलिड हैं उसमें। इट हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वन एंड ओनली एनर्जी लेवल। उसका केवल वन एंड ओनली एनर्जी लेवल है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन ओनली नीड्स टू इलेक्ट्रॉन टू फिल अप इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को फिलअप करने के लिए केवल उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसमें एक उसके पास होता है, एक की उसको और जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। 6.2 क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। उसी में नीच अब जब हम क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, द पीरियोडिक टेबल displays the symbols and names of the elements along with information about the structure of their atom। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सिंबल डिस्प्ले होता है, उसका नाम भी लिखा रहेगा इंफॉर्मेशन के साथ, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर एटम, एटम के स्ट्रक्चर के साथ में। एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ये देख सकते हो आप, ऊपर लिखा होता है। इलेक्ट्रॉन इन ईच एनर्जी लेवल, ये भी लिखा हुआ है, हर एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद ये बीच में जो Na है वो आपका एलिमेंट सिंबल है। नीचे सोडियम लिखा हुआ है, ये उसका एलिमेंट का नाम है। नीचे जो है वो उसका एटॉमिक मास है। आगे चलते हैं। 4 केमिकल ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो टोटल 4 केमिकल ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट है एल्कली मेटल्स, जो आपको सबसे पहला ग्रुप है। S1 ग्रुप बोल लो या फर्स्ट A ग्रुप बोल दो आप उसको। सेकेंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब सेकेंड A ग्रुप बोल दो उसको आप, या S2 ग्रुप बोल दो। हेलोजेंस मतलब एट्थ ग्रुप, सॉरी सेवेंथ ग्रुप। सेवेंथ ग्रुप क्या है, सेवेंथ है VIIA। ये क्या है, हेलोजेंस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। फिर आते हैं नोबल गैसेस, ये 8A ग्रुप है। अगर जनरली बात करें तो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 17th ग्रुप जो है वो है आपका हेलोजन ग्रुप, और 18th ग्रुप जो है वो है आपका नोबल गैसेस। क्लियर। आगे चलते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले देखेंगे एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स क्या है, अभी हम इनको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एक अलग पार्ट रहेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग पार्ट रहेगा, उसमें हम इनको डिटेल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम शॉर्ट में इनको इंट्रोडक्शन इनका भी हम ले रहे हैं। द एल्कली फैमिली इज फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट कॉलम में जो होता है वो क्या है, ये ब्लूइश आपको दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल है, ये ब्लूइश आपको दिख रहा है, ये क्या है, सॉरी येलोइश जो है ये क्या है, ये ग्रेस जो है ये पीरियोडिक टेबल है, और येलोइश जो है ये क्या है आपका एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप। एटम ऑफ द एल्कली मेटल्स हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट लेवल। आउटर मोस्ट लेवल में कैसा होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास। दे आर शाइनी, ये शाइनी होते हैं, हैव द कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले एंड आर इजीली कट विथ अ नाइफ। क्लियर है, जैसे सोडियम एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया। आगे चलते हैं। एल्कली मेटल्स में क्या होता है, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स।
या मेटल्स, ये मेटल्स हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं वायलेंटली, मतलब बहुत अग्रेसिव होते हैं। एल्कली मेटल्स आर नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट इन नेचर, ये कभी फ्री एलिमेंट के फॉर्म में आपको नेचर में नहीं मिलेंगे। दे आर ऑलवेज बॉन्डेड विथ अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्डेड रहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के बारे में लगभग सभी जानते हैं कैसा है। आगे चलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जो ब्लूएस्ट लाइन आपको दिख रही है ग्रे पीरियोडिक टेबल में, जो ब्लूएस्ट लाइन है वो क्या है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर नेवर फाउंड अनकम्बाइंड इन नेचर, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेंगे, ये भी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे नेचर में। दे हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्लूड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अमंग अदर्स। तो इनमें कौन कौन से हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आप जाएंगे तो सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ब्लू कलर से जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूड दोज एलिमेंट्स इन द बी ग्रुप, अगर देखा जाए तो ये बी ग्रुप है आपका, ठीक। बी ग्रुप से मतलब पहले 2 कॉलम ए हो गए तो ये बी हो गया, इस टाइप से ये बी ग्रुप हो गया आपका। These are the metals you are probably most familiar, copper, tin, zinc, iron, nickel, gold and silver। इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डी ग्रुप में रहेंगे, मतलब डी ऑर्बिटल में रहेंगे, इसलिए ये सेपरेट हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। आगे चलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में ही आगे हम समझेंगे इसमें कुछ। The compounds of transition metals are usually brightly colored and are often used to color paint. Transition elements have 1 or 2 valence electron, which they lose then they form bonds with other atoms. Some transition elements can lose electrons when they are next to outermost level. तो transition elements जो होते हैं मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं अपने आउटर मोस्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन्स दे, जब एक या दो इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं तो ये उनको दे देते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं, ये दे देते, क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट्स होते हैं। 5 ऑर्बिट मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 1 या 2 हैं तो उनको देना ज़्यादा ईजी है, ना कि किसी से 8 या 9 लेना। तो ये यहाँ पर कंडीशन बनती है। आगे चलते हैं, transition elements have properties similar to one another and the other metals, but their properties do not fit in the those of any other groups। ये दूसरे मेटल्स की जैसे प्रॉपर्टीज तो दिखाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये उन दूसरे ग्रुप के साथ फिट नहीं होते। Many transition metals combine chemically with oxygen to form compound called oxides। oxides बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जो जंग वगैरह लगती है वही है। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप 1A 7A। एलिमेंट्स आर रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, के पास वाइड रेंज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इट्स group number equals the number of electrons in the highest occupied energy level। तो क्या है, ये इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो ग्रुप नंबर हैं वो इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल उससे लगभग ही इनके नंबर। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस वो एक ही होता है लास्ट ऑर्बिटल में, तो 1A और 1 ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब आप पहुंचोगे पी ऑर्बिटल तरफ तो वहां पे 3, तो उसमें लगभग आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 S के 1 P का।
तो P2 पे आप जाएंगे तो इस टाइप से ये सेम कंडीशन शो करते हैं। आगे चलते हैं, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को हम समझते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार चीजें यहाँ पे होती हैं। अब इनको हम आगे समझेंगे। साइज ऑफ एटम पे आएंगे सबसे पहले। द बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? द बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस, जो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्ली। अब इसमें हमें पहले कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह समझने पड़ेंगे, तो वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा आप डिफाइन देख सकते हो क्या है। जैसे ये दो येलो कलर से आप देख रहे हो, ये दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक। ये ब्लैक कलर से जो डॉट हैं ये हैं उनके न्यूक्लियस, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन से डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए डाली गई है। अब इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, मतलब यहाँ से ये आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, ठीक। तो नॉर्मल चीज जैसा सर्कल में हम रेडियस निकालते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी। उसके जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से उसकी परिधि तक की जो वैल्यू होती है वो उसकी रेडियस है। सेम कंडीशन यहाँ पे, बस इसकी ये है कि यहाँ पे हमें ये जानकारी नहीं होती कि इसकी परिधि कहाँ है, मतलब आउटर मोस्ट शेल कहाँ है, तो इसलिए इसको इस टाइप से शो किया जाता है। हाइड्रोजन है तो इसकी इसी तरीके से, ऑक्सीजन है, इन सारी चीज़ों को इसी तरीके से हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, एटॉमिक रेडियस ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड। एज यू गो डाउन अ कॉलम, यदि आप कॉलम में डाउन जाते हो ऊपर से नीचे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी क्योंकि उनकी आउटर सेल बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें जो पहला आपका एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन है, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन को चलो छोड़ दें, हम सेकंड पे आ जाएं। तो सेकंड पॉइंट पे जो है उसमें जो है वो दो सेल रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल उसके, टोटल सेल उसमें कितने रहेंगे? 2 सेल्स रहेंगे, क्योंकि उसका 3 है, लिथियम है, वहां पर 3 है उसका एटॉमिक नंबर। तो पहले 1s में जाएंगे 2 और 2s में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें कितने हो गए? दो सेल हैं टोटल। तो सिंगल सेल जो हाइड्रोजन का है उसका एटॉमिक रेडियस दो सेल वाले एलिमेंट से कम होगा, जनरल सी बात है। अब जब हम और नीचे आएंगे तो उसमें 3 होंगे सेल, जब और नीचे आएंगे तो 4 सेल होंगे, फिर 5 सेल होते जाएंगे, 6 हो गए आएंगे, 7 हो जाएंगे, इस टाइप से ये बढ़ते जाएंगे। तो सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी मतलब उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। एज यू गो डाउन, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू ऑर्बिटल्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन नॉट एज स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसको जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना इजीली वो बाहर आ जाएगा। पीरियोडिक ट्रेंड, एज यू गो अक्रॉस अ पीरियड। अब जब आप पीरियड के अकॉर्डिंग, अब हम रो की बात कर रहे हैं, एज यू गो अक्रॉस अ पीरियड L2R, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो हम बात करें फोर्थ सेल की, तो फोर्थ सेल में सबसे पहले आपने s ऑर्बिटल को फिल किया, तो S1 केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो बीच में न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन बस उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब वही पावर 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे न्यूक्लियस पे, तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा। अब हम और आगे जाएंगे तो 4p ऐड होगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में थे, अब 2 की जगह कितने हो गए? 3 हो गए। अब वो और श्रिंक होगा, फिर 4 होंगे और श्रिंक होगा, 5 होंगे और श्रिंक होगा, इस टाइप से ये छोटा होता जाता है साइज। तो रेडियस घटती जाएगी, रेडियस घटेगी मतलब एटॉमिक साइज भी छोटा होगा। एज यू गो L2R, इलेक्ट्रॉन आर पुट इनटू द सेम ऑर्बिटल बट मोर p पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टोटल मोर अट्रैक्शन, स्मॉलर साइज। आगे चलते हैं, ये है एटॉमिक रेडियस, इस टाइप से ये होती है। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हीलियम के लिए, हाइड्रोजन से छोटा है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम इससे छोटा है, ये और छोटे होते जाएंगे।
वही सेम, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वो न्यूक्लियस पे उतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे और ये थोड़ा सा श्रिंक होता जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम कॉलम में चलते हैं ऊपर से नीचे तो ये बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है या एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये आपको देख रहे हो आप, साइज कम होता जा रहा है। देखिए आप, ये कहानी यहाँ पर ये होता है, ये यहाँ पे लॉजिकल है। ट्रेंड इन एटॉमिक साइज ये यहाँ पे एरो के फॉर्म में दिखाया गया है। साइज जनरली डिक्रीज डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज होगी अप टू डाउन। क्लियर है? इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू थर्ड पार्ट में करेंगे। ऐसे ही लर्निंग और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए देखते रहिए द केमिस्ट्रियन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।